नमस्कार दोस्तों। आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम लोग जब ट्रेडर कम्युनिटी जब भी ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे आज पर डे के खेल और उस युद्ध के मैदान में उतरती है तो बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस को देखकर ट्रेड करते हैं, कुछ लोग डाटा को देखकर ट्रेड करते हैं और कुछ लोग डाटा और प्राइस दोनों को देखकर ट्रेड करते हैं। तो मेरा अभी ये रुख है कि जहाँ तक हो सके आप है ना डाटा को भी देखो, प्राइस को भी देखो। डाटा को आपको कहाँ देखना है, आपको बैंक आपको ऑप्शन चैन पर देखना है। एनएससी के ऑप्शन चैन पर जाओ, वहाँ पर आप डाटा को रीड करो। आप ओपन इंटरेस्ट, कॉल फुट के ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को देखो क्या कर रहे हो। और 5 मिनट में चेंज होते हैं और वो 3 फेज में सबसे बड़े मात्रा में चेंज होते हैं। मॉर्निंग में चेंज होते हैं। मॉर्निंग में जब वो बनता है और 11 और 1 बजे के बीच में, 11 बजे के बाद में जो उसमें चेंज आता है वो, और फिर 1 और 2 बजे के आसपास फिर उसमें और बदलाव आते हैं। वो ये 3 फेज होता है जिसमें बड़ा चेंज होता है उस वॉल्यूम में और प्राइस ओपन इंटरेस्ट के अंदर। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हो और उनको देखकर आप जब प्राइस को पढ़ोगे कि सपोज मान लो कि आपको ऑप्शन का डाटा जो है वो आपको नेगेटिव ट्रेड करने के लिए बोल रहा है और प्राइस उस डाटा के ऑपोजिट पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रही है। तो मैं इस बात की कई बार मैं बोल रहा हूँ, 10 में से 8 बार 9 बार मैं बोल रहा हूँ, 10 के 10 बार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस ऊपर बढ़ रही है तो आप ट्रेड कर रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में। नहीं, आपको प्राइस को थोड़ा बियरिश होने देना है। डाटा नेगेटिव है, प्राइस भले बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टाइम बाद में डाटा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन प्राइस जो है वो जब भी एक बियरिश हल्का रिएक्शन देगी, देख लेना धड़ाम से वो गिरेगी प्राइस। ऐसा 10 में से 10 की बार होता है, मैं भी 1-2 बार नहीं होता है। तो आप उस 1-2 बार के चक्कर में रहकर इन चीज़ों को इग्नोर मत करो, समझ रहे हो। तो आप उस प्राइस को देखो और प्राइस, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अपन ट्रेड कर रहे हैं बट एसएल मिल रहा है अपन को, एसएल मिल रहा है, स्टॉप लॉस मिल रहा है, टारगेट नहीं मिल रहा है। वाई? क्योंकि अपन को आज के ट्रेंड एक्चुअली नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, प्राइस एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जाने वाली वो पता नहीं होता। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है अपन वहाँ पर पॉजिटिव का ट्रेड बनाते हैं तो ऑप्शन डाटा के बेस पर वो प्राइस नीचे गिर जाती है, अगर अपन ऐसे लीड हो जाता है। और अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑप्शन डाटा नेगेटिव है और हम नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस और भी पॉजिटिव जा सकती है। लेकिन अगर आपको पता है कि ऑप्शन डाटा नेगेटिव बोल रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डाटा नेगेटिव बोल रहा है, ऑप्शन डाटा का ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम नेगेटिव बोल रहा है और प्राइस इसके ऑपोजिट पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रही है, तो फिर आप वेट करो वहाँ पर किस चीज़ का, एक नेगेटिव सिग्नल का। प्राइस एक नेगेटिव सिग्नल पे करेगी आपको चार्ट पर और वहाँ पर आप क्रिएट करो नेगेटिव साइड का ट्रेड। उससे पहले आप नेगेटिव साइड का ट्रेड मत क्रिएट करना, क्योंकि आप जब भी बढ़ती हुई प्राइस में जब नेगेटिव साइड में ट्रेड लोगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादातर चांस होंगे। तो आपको करना क्या है, प्राइस ऑप्शन का जो डाटा है, ऑप्शन चैन का जो डाटा है, उसमें प्राइस को अडेप्ट होने दे, प्राइस के एक्शन को अडेप्ट होने दे। यानी कि अगर नेगेटिव है प्राइस एक्शन का डाटा और प्राइस ऊपर भाग रही है, तो फिर आपको एक हल्के से बियरिश सिग्नल का वेट करना, और जैसे बियरिश सिग्नल मिलता है यू कैन डूइंग द ट्रेड, आप सीधे ट्रेड मार दीजिए नेगेटिव साइड में, ज़्यादातर चांस है कि आप प्रॉफिट में जाओगे। और अगर डाटा नेगेटिव है और प्राइस भी नेगेटिव चल रही है, तो फिर आप वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ डाटा अगर नेगेटिव है और प्राइस आपके हाथों से निकल चुकी है, आप उस बेस एक्शन को नहीं पकड़ पाए और प्राइस निकल चुकी है, नेगेटिव आ चुकी है, तो फिर आप एक अच्छे रिट्रेसमेंट का वेट करो। फिर वापस ऑप्शन का डाटा किस तरह से फॉर्म होता है, नया फॉर्म होगा, फिर उसके हिसाब से आप वापस ट्रेड करो। मेरे कहने का मतलब यही है कि ऑप्शन का डाटा जो है, उस डाटा में जब प्राइस फिट होने लगे धीरे धीरे,
कि अभी प्राइस उस ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग ही जाएगी, तो फिर आप वहाँ पर ट्रेड मारो उस डायरेक्शन में। दैट इज़ ए सिंपल। थैंक यू सो मच।